मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम और एक बादशाह जो शहर मूसिल में था जिसका नाम दरजाना था और उसकी सल्तनत में सब लोग अफलून नामी बुत की पूजा किया करते थे, उसी को अपना खुदा मानते थे और जो उसको सजदा न करता था तो वो बादशाह उसको कत्ल करवा दिया करता था। जब उस बादशाह के जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अल्लाह ने शहर मूसिल की हिदायत के लिए हज़रत जर्जीस को पैदा किया और फिर क्या हुआ, हज़रत जर्जीस ने हर तरह से उस अफलून बादशाह को समझाया, लेकिन वो था कि बिल्कुल न माना और हज़रत जर्जीस को तरह तरह से मारने की कोशिशें करने लगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को मोजज़ा देकर भेजता है। किस तरीके से अल्लाह के फजल व करम से हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम महफूज रहे और बादशाह की जब हर तरकीब फेल हो गई तो फिर किस तरह से आखिर में हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने ही दुआ मांगी अपने लिए, तो फिर हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब ये पूरा वाक़या सुनकर आप सुनेंगे, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। कलाम लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए शबनम म्यूज़िक की बेमिसाल पेशकश, वाक़या हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम। किस्सा ये जर्जीस पैगंबर का है, किस्सा ये जर्जीस पैगंबर का है, किस्सा ये जर्जीस पैगंबर का है, यानी उस माबूद के दिलबर का है, यानी उस माबूद के दिलबर का है। किस्सा ये जर्जीस पैगंबर का है, किस्सा ये जर्जीस पैगंबर का है, किस्सा ये जर्जीस पैगंबर का है, यानी उस माबूद के दिलबर का है, यानी उस माबूद के दिलबर का है, यानी उस माबूद के दिलबर का है। आसमानों पर गए ईसा नबी, बुत परस्ती फिर जहां में हो गई। शहर मूसिल में था ऐसा बादशाह, बुत परस्ती में जो जालिम गर्क था। नाम दरजाना था, ये मगरूर था, जुल्म उसका हर तरफ मशहूर था। एक बुत अफलून नामी था बड़ा, वो समझता था जिसे अपना खुदा। सब रियाया को ये उसका हुक्म था, सब इसे करते रहे सजदा सदा। सजदा जो करता न था अफलून को, तो बहा देता था उसके खून को। जब मजालिम शाह के हद से बढ़े, ऐसे आलम में खुदा के हुक्म से, शाह मूसिल की हिदायत के लिए हज़रत जर्जीस फिर पैदा हुए। एक दिन उसका भरा दरबार था, बीच में बैठा हुआ अय्यार था। खुद सरी की थी वहाँ महफिल सजी,
करता था तारीफ वो अफलून की। था वहां अफलून भी रखा हुआ, साथ में थे और कुतुबे इंतहा। हजरते जर्जी सुबह हुक्मे खुदा आए उस महफिल में और आकर कहा, बंदगी करते हो क्यों बेजान की, है अदा ये दोस्त तो शैतान की। जिसने लफ्ज़े कुन से सब पैदा किया, बंदगी करते रहो उसकी सदा। शाह ने ये अजनबी सुनकर कलाम, ये कहा पूछो तो क्या है इसका नाम, और कहाँ से आया है ये बदगुमान, और कहाँ से आया है ये बदगुमान, और कहाँ से आया है ये बदगुमान। इसको बतलाओ हमारी क्या है शान, इसको बतलाओ हमारी क्या है शान, इसको बतलाओ हमारी क्या है शान। सब वजीरों ने कहा ये आपसे, कौन हो तुम कुछ पता बतलाइए। बंदा हूँ रब का कहा जर्जीस ने, राज सब समझा दिया जर्जीस ने। है इबादत उसकी लाजिम दोस्तों, जिसने पैदा कर दिया हर चीज को। हूँ नबी उसका मुझे पहचान लो, बंदगी रब की करो ये मान लो। शाह मूसिल सुन के ये बरहम हुआ, हजरते जर्जीस से उसने कहा, जब तेरा अल्लाह है इतना बड़ा, उसने क्या तुझको दिया है ये बता। देखता हूँ मैं तू मेरे सामने, मिसल मोहताजों की है ये जान ले। तू मेरी ये शान शौकत देख ले, जो बुतों ने दी वो दौलत देख ले। बोले फिर जर्जी से ये तेरा ख्याल है गलत, सुनकर हुआ मुझको मलाल। बुत तो हैं पत्थर सभी बेजान हैं सभी झूठे खुदा शैतान हैं। है बका इसमें ये समझाते हैं हम, तोड़ दो अब ये सभी झूठे सनम। भर गया गुस्से में इतना बदी यकीन, बोला हम कुछ और सुन सकते नहीं। सजदा कर अफलून को या ये बता, कत्ल तुझको हम करें अब इस जगह। तेरी गुस्ताखी हुई हद से सिवा, अब तू इसकी पाएगा भारी सजा। हुक्म ये जल्लाद को उसने दिया, लहम हड्डी से तू कर इसका जुदा। एक कढ़ाई तेल खौला कर अभी, एक कढ़ाई तेल खौला कर अभी, एक कढ़ाई तेल खौला कर अभी। डाल दे इसके बदन पर जल्दी ही, डाल दे इसके बदन पर जल्दी ही, डाल दे इसके बदन पर जल्दी ही। गोश्त
होत कंघी और छुरी से आपका रेजा रेजा कर दिया ढांचा रहा। राई मिर्च और तेल खौलाया गया, छिड़का जिस दम काम हजरत का हुआ। आ गया मौला की रहमत को जलाल, जिंदगी दी और दिया बेहद जमाल। शिक में मादर की वो पहली शक्ल थी, और थी अब मुहज उसके फजल की। हो गए जरजीस जिंदा दोस्तों, हुक्म फौरन ये दिया उस शाह को, पढ़ ले कलमा नार से बच जाएगा। सुन के उसको और गुस्सा आ गया, हुक्म उसने एक सितमगर को दिया। लोहे की 6 मेख लेकर जल्द आ, सुर्ख उनको आग में जल्दी करो। हाथ पांव और जिगर में ठोक दो, की गई तामील उसके हुक्म की। आग में की सुर्ख वो मेखे सभी, हाथ पांव में थी एक बिली यकीन। एक सर में एक जिगर में गाड़ दी, मर्जी ये रब से फरिश्ते आ गए। खींच कर मेखे सभी वापस हुए, फिर सलामत हो गए प्यारे नबी। जोर से उस शाह को आवाज दी, मान जा वरना बहुत पछताएगा। ये जमाना लौट कर ना आएगा। लाल पीला हो गया वो बादशाह, गुस्से में फरमान ये जारी किया। देग एक काफी वसीला हो अभी, उसमें रांग और लाल डलवाओ अभी। बंद उसमें फिर करो जरजीस को, बंद उसमें फिर करो जरजीस को, बंद उसमें फिर करो जरजीस को। और जलाओ आग उसमें दोस्तों, और जलाओ आग उसमें दोस्तों, और जलाओ आग उसमें दोस्तों। अलगरज ऐसा किया तो ये हुआ, जिस्म से ठंडा पसीना बह चला। राल भी और रांग भी पिघली, मगर जिस्म पर आया न उनके कुछ असर। खोल कर मुंह देग का देखा उन्हें, जिंदा थे जरजीस उसमें क्या करे। हो गया हैरान उसने ये किया, राज क्या जरजीस है इसमें छुपा। मौत क्यों आती नहीं तेरी बता, कौन लेता है तुझे आकर बचा। ये कहा जरजीस ने ऐ नाबकार, कारगर मुझ पर नहीं जो तेरा वार। जिंदगी और मौत जिसके हाथ है, बस वही अल्लाह मेरे साथ है। शाह मूसिल डर गया ऐसा न हो, रंग न ले ये अपने रंग में कौम को। सब वजीरों को बुलाया शाह ने, कैसे आए मौत इसकी सोचिए। एक वजीर उठा कहा जादू है सब, सहन में तरकीब एक आई है अब।
साहिरों को अब बुलाओ बादशाह, जादू का जादू से कर दो खात्मा। आ गया फौरन समझ में शाह की, एक जमात साहिरों की आ गई। साहिरों का एक जो सरदार था, शाह ने उसको बुला कर ये कहा, जादूगर एक है यहाँ पे बाकमाल, इसके जादू की नहीं कोई मिसाल। तंग कर रखा है उसने मुल्क को, इसलिए तुमको बुलाया है सुनो। उसके जादू को मिटा सकते हो क्या? उसके जादू को मिटा सकते हो क्या? उसके जादू को मिटा सकते हो क्या? तुम मुकाबिल उसके आ सकते हो क्या? तुम मुकाबिल उसके आ सकते हो क्या? तुम मुकाबिल उसके आ सकते हो क्या? सुन के ये सरदार बोला बादशाह, मौत का अब वक्त उसकी आ गया। शाह मूसिल ने कहा आ जाइए, कुछ नमूने अब हमें दिखलाइए। जादूगर ने बैल मंगवाया तभी, एक के दो कर दिए हैरत हुई। दाने कुछ बो कर जमीन में उस घड़ी, और फिर उनकी फसल भी काट ली। पीस कर अनाज ली, रोटी भी खा। बादशाह ये देख कर कहने लगा, अब हरा सकते हो तुम जरजीस को, क्या जरूरत है जरा इरशाद हो। जादूगर ने पानी प्याले में लिया, उस पे कुछ अफसून पढ़कर दम किया। शाह दरजाना को देकर ये किया, लो पिला दो जानवर बन जाएगा। फिर बुलाया हजरत जरजीस को, बोला हो सच्चे तो ये पानी पियो। पानी वो बिस्मिल्लाह कहकर पी लिया, कुछ असर जादू का ना उन पर हुआ। खुश था अपने दिल में फासिक बादशाह, अब बना लो जानवर जरजीस का। कोई तब्दीली न आई उस घड़ी, साहिरों में एक हलचल मच गई। पूछा ये सरदार ने जरजीस से, दर्द क्या होता है दिल में आपके। प्यास थी कब से कहा जरजीस ने, अच्छा पानी रब ने पिलवाया मुझे। भाग निकला साहिरों का काफिला, बादशाह से कह गया अपनी कथा। अपने जादू का नहीं कोई जवाब, अपने जादू का नहीं कोई जवाब, अपने जादू का नहीं कोई जवाब। आदमी को एकदम करते हो बाप, आदमी को एकदम करते हो बाप, आदमी को एकदम करते हो बाप। ओ मकाबिल अपने रब्बे जुल जलाल, है नहीं ताकत
न कुछ अपनी मजाल, हम बशर के वास्ते तैयार हैं और रब के सामने लाचार हैं। एक दरबारी मुकर्रब था वहाँ, बोला है जितनी यहाँ पर कुर्सियाँ मुख्तलिफ लकड़ी से हैं सारी बनी। तुम हो गर अल्लाह के सच्चे नबी, दावा करते हो कि रब्बे जुल जलाल है बड़ा कादिर तो हो जाए कमाल। फिर से सूखी लकड़ियां ताजा करे और उनमें फूल फल पैदा करे। जो शबाहत और रंगत थी कभी पैदा वो इन लकड़ियों में हो अभी। आपने अल्लाह से जब की दुआ लकड़ियों को रब ने ताजा कर दिया। पहले जैसे फूल फल उनमें लगे, था परेशान बादशाह अब क्या करे। देख लाकर बंद उसमें आपको कर दिया फिर जालिमों ने दोस्तों। राल गंधक उसमें भरवाई गई, आग उसके नीचे जलवाई गई। हुक्म रब से एक फरिश्ता आ गया, देग को कुव्वत से दो टुकड़े किया। साफ उसमें से निकल आए नबी, देख कर सबको हुई हैरत बड़ी। कलमे से इनकार फिर भी कर दिया, एक ज़बां होकर सभी ने ये कहा। इस तरह हम लाएंगे ईमान सुनो, गार में कब्रें हैं शाहों की चलो। जिंदा तुम कर दो उन्हें तो मान ले, जिंदा तुम कर दो उन्हें तो मान ले, जिंदा तुम कर दो उन्हें तो मान ले। वाकई सच्चे पैगंबर आप हैं, वाकई सच्चे पैगंबर आप हैं, वाकई सच्चे पैगंबर आप हैं। मौजिज़ा अपना दिखाने के लिए आप फौरन गार के अंदर गए। 2 रकत उस गार में पढ़कर नमाज की दुआ रो रो के रब्बे कार साज कर दे अपने फजल से जिंदा इन्हें। शक हुई खबरें वो जिंदा हो गए। एक उनमें बादशाह खौफील था, हजरत जरजीस ने उससे कहा कौन सा मजहब था तेरा ये बता। बोला हजरत बुत परस्ती में रहा, सख्त तकलीफों में रहता हूँ हुजूर। क्या बताऊं है सभी अपना कसूर। बारगाहे रब में है ईमान अजीज, मानता है जो इसे है बातमीज। अब तुम ही कलमा पढ़ा दो या नबी, नारे दोज़ख से बचा लो या नबी। एड़ियां मारी जमी पर आपने, बन गए पानी के चश्मे बह चले। फिर सभी को गुस्ल करवाया गया
कलमा उनको पढ़वाया गया। अपनी अपनी कब्र के अंदर सभी तुम चले जाओ, रहो अब बाखुशी। अब न तुम पर आएगा कोई अजाब, तुम पे होगी रहमते रब बेहिसाब। देख कर ये मोजिज़ा जालिम कोई लाया ना ईमान, ये कोशिश की गई। फिर ये बाहम मशवरे में तय हुआ, अब अजाब इस पर करो तुम कैद का। भूख रखा जाए तो मर जाएगा, कैद में भूखा न ये रह पाएगा। शहर से बाहर पड़ी थी झोपड़ी, शहर से बाहर पड़ी थी झोपड़ी, शहर से बाहर पड़ी थी झोपड़ी। एक ज़ईफ़ा उसमें रहती थी पड़ी, एक ज़ईफ़ा उसमें रहती थी पड़ी, एक ज़ईफ़ा उसमें रहती थी पड़ी। कैद उसमें कर दिया जर्जीस को, भूख का गलबा हुआ जर्जीस को। ये कहा बुढ़िया से खाना लाइए, ये करम हम पर जरा फरमाइए। रोक के बुढ़िया ने कहा प्यारे नबी, मैं भी हूँ 2 दिन के फाके से पड़ी। जाऊंगी कल मैं गदाई को जरूर, मांग कर जो लाऊंगी खाना हुजूर। अव्वलन खाना खिलाऊंगी तुम्हें, चैन से घर में सुलाऊंगी तुम्हें। सुबह जब बुढ़िया गदाई हो गई, आंख छप्पर पर गई जर्जीस की। एक लकड़ी लेके रब से ये कहा, है तू ही रोजी रसा मुश्किल कुशा। कर दे तू शादाब ये लकड़ी खुदा, और दे मीठे समर इसमें लगा। फजले हक से हो गई लकड़ी हरी, लग गए मीठे समर उसमें तभी। तोड़ कर खाए तवानाई मिली, और वो बुढ़िया भी घर में आ गई। देख कर घर में शजर मसरूर थी, हजरत जर्जीस से कहने लगी, आप पर ईमान लाती हूँ अभी। सब खताएं बख्श दो प्यारे नबी। इल्तिजा है एक ये कर लो कबूल, एक है ऐसा मेरी किस्मत का फूल। है अपाहिज कान से बहरा है वो, कीजिए अच्छा के नाबीना है वो। हाथ उस बच्चे पे फेरा आपने, आंख दोनों कान भी अच्छे हुए। फजले हक से आंख वाला हो गया, फजले हक से आंख वाला हो गया, फजले हक से आंख वाला हो गया। जिंदगी में फिर उजाला हो गया, जिंदगी में फिर उजाला हो गया, जिंदगी में फिर उजाला हो गया। पाँव थे
बाकी ज़ईफ़ा ने कहा, ये भी अच्छे हो करो रब से दुआ। बोले यूं जरजीस के वक्त आएगा, पाँव भी अच्छे खुदा फरमाएगा। इतने में गुजरा इधर से बादशाह, देख कर शजरे समर की मुंह से आ। पूछा लोगों से शजर पहले न था, इतनी जल्दी ये कहां से आ गया। जादू है जरजीस का सबने कहा, है यहाँ पर कैद दुश्मन आपका। तोड़कर इससे समर खाता है वो, कैद में रहकर सुकून पाता है वो। शाह मूसिल ने कहा ये काट दो, और समर बच्चों में इसके बांट दो। काट डाला पेड़ वो जरजीस का, हुक्म रब से हो गया फिर से हरा। हो गया नाचार उसने ये कहा, है खता जो दिल दुखाया आपका। बात इतनी सी हमारी मान लो, बस सुलह हो जाएगी ये जान लो। एक सजदा कर लो बस अफलून को, मेरी खुशनूदी का है बाइस सुनो। शाह मूसिल से कहा जरजीस ने, अच्छा कल आएंगे बुतखाने तेरे। आपको अपने महल में ले गया, और दिल से एहतराम उसने किया। रात को पढ़ने लगे हजरत ज़बूर, औरतें आई महल की बाशऊर। गौर से सुनने लगी रब का कलाम, शाहज़ादी भी थी उनमें नेक नाम। बादशाह की बीवी सुनकर सो गई, बादशाह की बीवी सुनकर सो गई, बादशाह की बीवी सुनकर सो गई। फिर सुबह को वो मुसलमान हो गई, फिर सुबह को वो मुसलमान हो गई, फिर सुबह को वो मुसलमान हो गई। हजरत जरजीस बुतखाने चले, सब तमाशाई शहर के साथ थे। बाबे बुतखाना पे जब पहुंचे नबी, था अपाहिज बच्चा और गुड़िया भी थी। आपने फिर उस अपाहिज से कहा, जाके अंदर तू बुतों को लेके आ। फजल से अल्लाह के अच्छा हुआ, और बुतों को लेके फौरन आ गया। मारी एड़ी हजरत जरजीस ने, फट गई धरती सनम उसमें गिरे। पेट से अफलून के शैतान लई, भाग निकला वो निकल कर बिली यकीन। शाह बोला तुमने ये धोखा दिया, सजदे के बदले हलाक इनको किया। आपने फरमाया के पत्थर खुदा हो नहीं सकता कभी है बादशाह। फिर नबी ने हक ताला से कहा, 7 सालों से ये दुख सहता रहा। कत्ल होने की नहीं हिम्मत जरा, अब मुझे ताजे शहादत कर अता।
हो गई ये इल्तजा उनकी कबूल, काबिजुल अरवाह का पाया नुजूल। बादशाह को जब हुई इसकी खबर, हो गई बीवी मुसलमा बेखतर। तैश में आकर महल में वो गया, कत्ल बीवी को तभी उसने किया। आ गया बाहर कहा जल्लाद से, जल्द टुकड़े टुकड़े कर जरजीस के। लेके वो शमशीर आया दोस्तों, पारा पारा कर दिया जरजीस को। हो गए अनवार वो हक पर फिदा, हो गए अनवार वो हक पर फिदा, हो गए अनवार वो हक पर फिदा। हश्र तक जिंदा रहेगा तज़किरा, हश्र तक जिंदा रहेगा तज़किरा, हश्र तक जिंदा रहेगा तज़किरा।